हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जोधपुर की फेमस मावा कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ड्राई फ्रूट से भरी हुई और मावे से भरी हुई ये कचौरी आप कभी भी किसी भी त्योहार पर बना करके खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनानी है मावा कचौरी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मावा बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क ले रही हूँ। आप चाहें तो घर पे मावा बनाएं, नहीं चाहें तो आप मार्केट का मावा भी ला करके इस कचौरी को बना सकते हैं। तो मावा बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको दूध को उबालते रहना है और लगातार इसे बीच बीच में चलाते रहें ताकि इसके ऊपर मलाई इकट्ठी ना हो। कुछ देर बाद दूध अपने आप रिड्यूस होता जाएगा और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि वो मावा बन जाएगा। तो मावा बनाना भी बहुत ही इजी है, आप घर पे भी बना सकते हैं। तो देखिए, जब इस कंसिस्टेंसी का हो जाएगा आपका दूध रिड्यूस होके, यानी कि ये हमारा मावा जो है वो अप्रॉक्स बन चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और बंद गैस के अंदर ही हमें कढ़ाई में इसे लगातार चलाते रहना है, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है अभी। तो इसे हमें थोड़ा ठंडा करना है, मावे को नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर आना है। तो इसमें इसी तरह से इसे चलाते रहें। और अगर आप मार्केट का मावा यूज़ कर रहे हैं तो उस मावे को 2 टेबल स्पून घी के अंदर पहले सेक लें। जब आप मावे को सेकेंगे तो वो सेम ऐसी ही कंसिस्टेंसी में हो जाएगा। और जब वो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए, यानी कि आप उसे अगर टच कर पाएँ, तब उसको इस तरह से कढ़ाई पर फैला दें सब तरफ। आप चाहें तो इसे किसी और बोल के अंदर भी निकाल सकते हैं, पर मैं इस कढ़ाई के अंदर ही इसे इस तरह से फैला रही हूँ सब तरफ, ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। तो मावा जब तक हमारा ठंडा होता है तब तक हम ड्राई फ्रूट्स देख लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ बादाम लिया है, काजू ली है, दाक ली है और ये जायफल आता है इस तरह का, इसे जायफल बोलते हैं। ये जावित्री है और इलायची ली है मैंने इसके अंदर। जायफल, जावित्री और इलायची जो है वो बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है हमारी कचौरी के लिए। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले बादाम और काजू को ग्राइंड करना है। ज़्यादा बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा रखना है। तो पहले बादाम पीस लें, उसके बाद काजू को पीस लें। तो ये देखिए बादाम हो गई है। अब हम काजू पीस लेते हैं इसी तरीके से। बहुत ज़्यादा मोटा ना रखें, नहीं तो कचौरी में से जो मसाला है वो निकल करके बाहर आ जाएगा। और जायफल को इस तरह से कूट लें, क्योंकि जायफल जो है वो थोड़ा हार्ड होता है, तो इसको पहले कूटें। इलायची के दाने निकाल दें। यहाँ मैंने 2 से 3 इलायची ली है और ये जायफल लिया है। और जावित्री जो है वो थोड़ी सी जावित्री मैंने ली है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है और बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट आता है आपकी कचौरी के अंदर। तो ये ज़रूर डालिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कचौरी के टेस्ट के लिए। और अब हमें इसे बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनाना है। इसको हमें दरदरा नहीं रखना है, इसको बिल्कुल फ़ाइन पाउडर करना है इस तरीके का। तो ये देखिए हमारा जो जायफल जावित्री का पाउडर है वो तैयार हो गया है। और दाग को भी हम इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। बड़े अगर आप रखेंगे ड्राई फ्रूट्स को तो कचौरी में से निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये देखिए हमारा मावा भी अच्छे से ठंडा हो गया है और अब हमें इसे इकट्ठा कर लेंगे। और इसके अंदर हम 1 टीस्पून जितना जायफल जावित्री और इलायची का जो हमने पाउडर बनाया था वो डाल देंगे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका, तो एक साथ बहुत ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा ही डालें। अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो आप बाद में भी इसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा डाल देंगे तो आप इसे कम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर कम होगा तो उसे आप ज़्यादा ज़रूर कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल देते हैं। तो ये लगभग 1 कप जितने ड्राई फ्रूट्स हो जाएंगे। और ये जो मावा है ये 1 लीटर दूध से 250 ग्राम जितना मावा इजीली बन जाता है, 1 कप जितना। मेज़रमेंट कप के हिसाब से मैंने मेज़र किया है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जितना जायफल जावित्री का पाउडर और डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा है। तो इतना इनफ है, 2 टीस्पून जितना इनफ है इतने मावे के अंदर। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हमें इस मावे को ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं, लगभग 15 से 20 मिनट थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब तक, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा सा बिखरने लग जाएगा। तो इसे फ्रिज में रख देते हैं। मावा जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम और प्रिपरेशन कर लेते हैं हमारी कचौरी में जो हमें चाहिए। तो अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप जितनी शक्कर ली है, उसमें मैं 3/4 कप पानी डाल रही हूँ। और अब हमें इसको उबालना है। पानी डालने के बाद तो इसे हिलाते रहें। और अब हम इसके ऊपर 1/4 कप जितना दूध डाल देते हैं।
ये जो प्रोसेस है इसको करने से क्या होता है कि आपकी जो चाशनी है वो एकदम क्लियर हो जाती है। कई बार हमारी शक्कर के अंदर बहुत गंदगी आती है, तो वो जो गंदगी है वो इस प्रोसेस को करने से निकल जाएगी। दूध डालें, उसे एक बार हिला लें और उसके बाद उसे उबलने दें। जैसे जैसे उबलेगा वैसे वैसे जो जितनी भी गंदगी है शक्कर की वो दूध के साथ मिल कर के ऊपर इस तरह की एक लेयर बना लेगी। आपको बस इसे क्लीन करना है और ये देखिए इस तरह से हमारी चाशनी जो है वो एकदम साफ़ हो जाएगी। कोई भी मिठाई आप बनाएं उसमें आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये मैंने चाशनी में से सारी गंदगी बाहर निकाल दी है और इसे अब हम उबलने देंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ केसर का पाउडर। ये जो है वो बेबी सैफरन ब्रांड का केसर पाउडर है, मैं ये डाल रही हूँ। इसमें केसर का फ्लेवर है और अगर आप ये नहीं है आपके पास तो आप चाहें तो केसर के जो धागे होते हैं 15-20 वो भी डाल सकते हैं। और अब हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। कचौरी के लिए हमें एक तार की चाशनी चाहिए, तो इसे उबलने दें। और ये देखिए हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। तो अब गैस को बंद कर देते हैं और अब हम जो हमारी कचौरी है उसके लिए मैदे का डो लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप जितना मैदा लिया है। इसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून जितना घी डाल रही हूँ मोइन के लिए। 4 से 5 टेबल स्पून जितना घी लगता है। तो इसको डालने के बाद अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स कर लें। अच्छे से मसल के उसको मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इस तरह से हाथ में लेकर के हल्के हाथों से उसको मुट्ठी में दबा करके देखें। अगर इस तरह से बाइंड हो रहा है, आपका मैदा कंबाइन रह रहा है, इसका मतलब आपका मोइन बराबर है। तो अब हम इसके डो लगा लेते हैं। तो 1/4 कप जितना पानी मैंने लिया है, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही पानी हम इसमें डालेंगे और इसका हमें सॉफ्ट डो लगाना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं लगाना है। कह सकते हैं कि सेमी हार्ड डो हमें इसका लगाना है, दोनों के बीच का। तो डो लगाएं, उसको अच्छे से गूंदें। देखिए इस कंसिस्टेंसी का हमारा डो होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा गीला है, बीच की कंसिस्टेंसी का डो है। इसे लगाएं और इसे अब हमें आधे घंटे के लिए ढक कर के रखना है। तो थोड़ा सा गूंथ लें 5-6 मिनट और उसके बाद इसे ढक दें और ढक करके इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। तो ये देखिए हमारा जो मावा है वो फ्रिज में से निकालने के बाद इस तरह से हो जाएगा। तो अब हमें इसकी बॉल्स बना लेते हैं छोटी छोटी। जिस भी साइज़ की आपको कचौरी बनानी है उस साइज़ की आप यहाँ पर इस तरह से गोले बना लें मावे के, क्योंकि ये जो है हमें कचौरी के अंदर फिलिंग जो है हम तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से बना लेते हैं। तो लगभग इतने जो मावे से आपके 8 से 9 कचौरी जो है वो इजीली बन जाएगी। तो 8 कचौरी यहाँ बड़ी बनेगी और एक कचौरी जो है वो छोटी बन रही है। तो ये सारी मैंने बना करके प्रिपेयर कर ली है। और ये हमारा देखिए मैदा जो है वो आधे घंटे में सेट हो गया है। इसको हमने थोड़ा सा नीट किया कुछ देर और उसके बाद जो है हमें इसे इस तरह से पटकना है। 15 से 20 बार आपको अपने डो को इस तरह से पटकना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है कचौरी के लिए। जितना ज़्यादा आप इसको पटकेंगे उतना ज़्यादा जो है आपकी कचौरी का जो डो है वो सॉफ्ट होगा और उसके अंदर इस तरह से जाली आएगी। ये देखिए इस तरह से अच्छे से इसे गूंथें, इस तरह से मसल के। देखिए इस तरह से जब आप इसको देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा अंदर से, यानी कि आपका डो जो है वो परफेक्ट है। और अब आपको इसको कचौरी बनाने के लिए तैयार है आपका डो। तो अच्छे से मैंने इसे गूंथ लिया है और अब इसके हम छोटे छोटे पोर्शंस बना लेते हैं। इस तरह से जिस साइज़ की आपको कचौरी बनानी है उस साइज़ की लोई बना लें। तो अब हम कचौरी बनाते हैं। तो सबसे पहले एक लोई लेंगे और उसको इस तरह से बेलेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। तो जितना ज़्यादा आपका डो सॉफ्ट होगा उतना इजीली जो है आपको रोल करने में आसानी होगी। तो ये देखिए कितना स्मूथली जो है वो बेलन जो है वो मैदे की उसके ऊपर चल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से आपको आटे को गूंथना है। और अब हमने जो मावे की जो बॉल बनाई थी वो इसको इस तरह से उसके अंदर रखेंगे और इस तरह से हमें प्लेट्स देते हुए कचौरी को पैक करना है। बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसको बंद करना है। ज़्यादा खींचेंगे तो जब घी में आप कचौरी को तलेंगे तो वो नीचे से फट सकती है। और हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस करें, इसे बिल्कुल सिक्योर करें, एकदम पैक करना है, कहीं से भी खुला ना रहे। और जितना भी एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे निकाल दें। तो इस तरह से आप सारी जो है वो बॉल्स बना करके तैयार कर सकते हैं।
और घी को जो है वो गर्म होने के लिए रख दें। तो जब कचौरी बनानी हो तभी उसको कचौरी का शेप दें। ये वाला प्रोसेस जो है यहाँ तक आप करके रख सकते हैं। तो आइए अब हम इसे शेप देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से आपको थंब से इसे प्रेस करते जाना है और जिस साइज़ की आपको कचौरी बनानी है उतना साइज़ का इसको प्रेस करें। बस ये ध्यान रखें कि अच्छे से सब तरफ से ये पैक हो, कहीं से खुला ना रह जाए, नहीं तो जब आप इसे घी में डालेंगे तो वो खुल जाएगा और जितना भी मावा है वो कचौरी का निकल के बाहर आ जाएगा। तो पहले साइड से उसे प्रेस करके बड़ा कर लें और उसके बाद सेंटर से दबा दें। बस ये ध्यान रखें कि जो मसाला है वो अंदर सब तरफ से अच्छे से फैल जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस ना रखें ड्राई फ्रूट्स के, नहीं तो वो फट सकता है। तो इस तरह से इसे बना करके एक बार में मैं 2 कचौरी तलने वाली हूँ, तो मैं 2 कचौरी बना रही हूँ पहले। तो इस तरह से हम दूसरी कचौरी भी बना लेंगे। आइए अब इन्हें तलते हैं। तो घी हमारा गर्म हो चुका है। मावे की जो कचौरी है वो घी में ही तली जाती है, तेल में नहीं तली जाती है। तो घी देख लेते हैं एक बार टेम्परेचर, थोड़ा सा मैदे का टुकड़ा डाल करके देखें। इस तरह से गरम है, अच्छा बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर कचौरी डालेंगे और जिस तरफ से आपने उसको प्रेस किया था, जिस तरफ से उसको सिक्योर किया था, वो पोर्शन ऊपर की तरफ रखें पहले और उसके बाद इसे डालते ही तुरंत पलट लें 1-2 सेकंड के अंदर ही और फिर इसे पीछे से अच्छे से होने दें और फिर पलट पलट के आपको गोल्डन ब्राउन होने तक अपनी कचौरियों को तलना है। तो एक कचौरी डालें, उसके बाद दूसरी कचौरी डालें। बस ये ध्यान रखें कि जो चम्मच है वो कचौरी पर बहुत ज़्यादा तेज ना लगे, बहुत हल्के हाथों से उसे मूव करें, नहीं तो फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कचौरी के। तो इन कुछ टिप्स को ध्यान रख कर के अगर आप अपनी कचौरी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगी और ये कचौरी जो है आप 3 से 4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप इन्हें पहले ही बना लें, तो जब भी कोई त्यौहार हो 3-4 दिन पहले कचौरी बना लें और उसे फ्रिज में रख दें। तो बहुत ही ईजी होता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हरी नहीं होता है। तो इस तरह से हम कचौरी को तलते जाएंगे और गैस की फ्लेम जो है वो स्लो से मीडियम के बीच में रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं तलनी है, नहीं तो ऊपर से डार्क हो जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो आराम आराम से इसे तलने दें। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट फूल गई है कचौरी, कहीं से भी इस पर खुली नहीं है ये। अगर आपकी कचौरी खुल जाती है तो आप मैदे का थोड़ा सा पेस्ट बना करके रखें, मैदे को पानी में मिक्स कर लें, उसका थिक पेस्ट बनाएं और उस पेस्ट को उसके ऊपर लगा दें जहाँ से भी कचौरी फटी है। और अगर बहुत ज़्यादा ही फट गई है तो उस कचौरी को आप बाहर निकाल दें, घी को छान लें और फिर से दूसरी कचौरी डाल करके तल लें। तो ये कुछ टिप्स को ध्यान रखेंगे तो आपकी कचौरी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से इन्हें पलट पलट करके ब्राउन होने तक तलते रहें। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होती है मावे की कचौरी, लाइट ब्राउन कलर ही आता है इनका। तो ये देखिए हमारी कचौरी बनके तैयार हो गई है। अब इसे हम निकाल देते हैं और इसी तरह से हम सारी कचौरी बना लेंगे। तो ये तो हमारी कचौरी बनके तैयार हो गई है। अब इन्हें कैसे सर्व करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमारी फुली फुली कचौरी बनके तैयार है। आइए इन्हें हम सर्व करते हैं। तो गरम गरम कचौरी को आप सर्व करेंगे तो कचौरी लें और उस पर इस तरह से कोई भी स्पून या तीखा कुछ भी लें और उससे बीच में इस तरह से छेद करें और जो आपने चाशनी जो बना रखी थी अगर वो ठंडी हो गई है तो उसे गरम कर लें और गरम गरम चाशनी को इस तरह से कचौरी के अंदर डालें, अच्छे से चाशनी डालें और उसके ऊपर गार्निश कर लें ड्राई फ्रूट से थोड़ा। तो ये आपकी मावे की कचौरी बनके तैयार हो गई है। बस ये ध्यान रखें कि जो मावा है उसकी फिलिंग अच्छे से करें, इसके अंदर बहुत कम फिलिंग ना करें, नहीं तो सिर्फ मैदे का टेस्ट आएगा, मावे का टेस्ट आने चाहिए। मावे की कचौरी है इसके लिए। और जायफल जावित्री जो है वो ज़रूर डालें। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।